छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में अब नक्सलियों की धमक नहीं, सुरक्षा बलों की दहाड़ गूंज रही है। नक्सलवाद को खत्म करने की मुहिम अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। बस्तर के कोने कोने में जवान तैनात हैं, लेकिन नक्सलवाद के खात्मे का मिशन ऑल आउट पूरे छत्तीसगढ़ में जारी है। इसलिए गरियाबंद और बीजापुर से आई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अब नक्सली विचारधारा अपने आखिरी सांसें गिन रही है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली मोडेम बालकृष्ण का मारा जाना न सिर्फ एक बड़ी कामयाबी है, बल्कि उन तमाम बेगुनाहों के लिए इंसाफ की यह शुरुआत है जो इस साल और इस लाल आतंक के शिकार हुए हैं। इस साल के पहले भी जब से ये नक्सलवाद चला आ रहा है, जो आज आपको हम दिखाएंगे कि कैसे सुरक्षा बलों ने एक एक करके इन खूंखार नक्सलियों को ढेर किया, कैसे सटीक खुफिया इनपुट से पूरा ऑपरेशन रचा गया और क्यों अब कहा जा रहा है कि नक्सलवाद का अंत अब तय है। नक्सलवाद की कब्र खुद रही है। छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में गूंज रही है जवानों की गोलियों की गूंज। मिशन ऑल आउट अपने अंजाम के करीब है और अब वो वक्त दूर नहीं जब नक्सलवाद इतिहास बन जाएगा। और एक बार फिर नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार हुआ है। गरियाबंद से लेकर बीजापुर में जवानों ने सफल ऑपरेशन किए। गरियाबंद में 10 और बीजापुर के गालूर इलाके में 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। गरियाबंद में नक्सलवाद पर बड़ा अटैक। गरियाबंद के मटाल पहाड़ी में गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली मोडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज समेत 10 हार्डकोर नक्सली ढेर कर दिए गए। पहले ये जान लीजिए कि 1 करोड़ इनामी बालकृष्ण कौन था। दरअसल बालकृष्ण, जिसका नाम मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण उर्फ बालन्ना उर्फ भास्कर, नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। नक्सली मनोज करीब 55 साल का था। मृतक मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण ने इंटरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण की थी। हैदराबाद तेलंगाना का रहने वाला था मृतक नक्सली कमांडर। सुरक्षा बलों ने इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। बालकृष्ण के साथ मारे गए नक्सलियों में शामिल थे प्रमोद उर्फ पांडु, बिमल, विक्रम, अन्य महिला नक्सली अंजलि, सिंधु, रजिता और आरती। इन सभी पर कुल मिलाकर 5 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। एनकाउंटर के बाद जवानों ने इलाके को पूरी तरह खंगाला। मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। बीजापुर जिले में शुक्रवार सुबह 2 और नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों ने बरामद की है 303 राइफल और भारी मात्रा में बारूद। ये मुठभेड़ रात भर चलती रही और आज जो सुबह फाइनली फायरिंग बंद होने के बाद जब मौके का सर्च किया गया तो कुल 10 बॉडी बरामद हुए और साथ में बहुत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद। तो आखिर कैसे पहुंची पुलिस बालकृष्ण तक, ये भी जान लीजिए। दरअसल कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मोडेम का गार्ड कैलाश ने सरेंडर कर दिया। उसकी दी हुई खुफिया जानकारी पर शुरू हुआ ऑपरेशन। लोकेशन पक्की होते ही रवाना हुई जवानों की टीम और मटाल में हुई आखिरी भिड़ंत। जानकारी के मुताबिक मोडेम बालकृष्ण शुगर का मरीज था। सिर के बाल झड़ चुके थे। चलने के लिए 2 लाठियों का सहारा लेता था और आखिरकार 25 साल बाद वो पुलिस के निशाने पर आ ही गया। पुलिस के द्वारा एक जो व्यापक कार्य योजना बनाई है, जिसमें केवल ना बस्तर का क्षेत्र बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य जिलों में जहाँ जहाँ भी नक्सल समस्या है उन सभी क्षेत्रों को लेते हुए कार्य योजना के तहत काम कर रही है। और छत्तीसगढ़ पुलिस और यहाँ के सुरक्षा बलों का संकल्प है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त किया जाए, उसी के तहत सुरक्षा बल लगातार काम कर रही है। मारे गए सभी नक्सलियों के शवों को हेलीकॉप्टर में लेकर जवान गरियाबंद लौटे। बता दें कि गरियाबंद जिले में इसी साल 14 जनवरी को करीब 80 घंटे तक चले ऑपरेशन में 16 नक्सली मारे गए थे। इनमें से 12 नक्सलियों पर कुल 3 करोड़ 16 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए नक्सलियों में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर चलपति भी था। ये पहला मौका था जब छत्तीसगढ़ में भी किसी मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी का सदस्य मारा गया। महीने से जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से हमारे
केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान बहुत साहस के साथ, मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है। और कल भी गरियाबंद में नक्सली मुठभेड़ में हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है। मैं उनके साहस को नमन करता हूँ। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने जिस तरह से नक्सलियों पर लगाम कसनी शुरू की है, उसके आंकड़े चौंका सकते हैं। 2 साल में शीर्ष माओवादी बड़ी संख्या में मारे गए हैं और बड़ी तादाद में निचले स्तर के कैडर्स ने आत्मसमर्पण किया है। फिर वो केंद्रीय कमेटी हो, दंडनीकरण स्पेशल जोनल कमेटी हो या डिवीजन स्तर के नक्सली, सभी स्तर पर पुलिस चौतरफा नक्सलियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सफल ऑपरेशन जारी है, प्रहार लगातार हो रहा है, लेकिन जब जब नक्सलवाद पर जवान विजयी होते हैं तब तब राजनीति में श्रेय और आरोप की पॉलिटिक्स भी होती है। बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी तनातनी इस बार भी देखने को मिली है। इंटेलिजेंस के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसमें मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ये सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए और 1 करोड़ का इनामी नक्सली रामचंद्र उर्फ बालाकृष्णा, ये मनोज उर्फ मनोज, ये न्यूट्रलाइज हुआ है। ये उड़ीसा स्टेट कमेटी का इंचार्ज भी था और साथ ही साथ अन्य 9 और नक्सली इसमें अभी न्यूट्रलाइज हुए। जिस तरह से नक्सल गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, शिक्षा दूतों की हत्या लगातार हो रही है, नक्सली संगठन लगातार वीडियो फुटेज के माध्यम से सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि नक्सली संगठन मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो है। सरकार भले कुछ भी दावा कर ले, इस मुद्दे को लेकर हम मार्च 2026 के बाद ही हम बात करेंगे। गरियाबंद में 10 हार्डकोर और बीजापुर में 2 नक्सलियों के खात्मे के साथ सियासी बयानबाजी से परे एक बात साफ है कि नक्सलवाद का अंत अब करीब है। ये ऑपरेशन न सिर्फ सुरक्षा बलों की दृढ़ता और दर्शाता है, बल्कि ये भी संदेश देता है कि शांति और विकास का रास्ता अब और मजबूत होगा। नक्सलवाद के खिलाफ इस जंग में ये जीत एक मील का पत्थर है जो बताना है कि आतंक का अंत अब तय है। गरियाबंद से कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ तहसीन जैदी। अब बस्तर के हों, जशपुर के हों या छत्तीसगढ़ के किसी कोने से हों, मेरी इस बात से आप जरूर सहमत होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए एक वक्त पर नक्सलवाद किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। हर कोई जानना चाहता है कि नक्सलवाद के खात्मे की आवाज जो बुलंद हुई थी, उसकी अभी जमीनी हकीकत क्या है। जानना चाहते हैं ना? बस्तर में ऑपरेशन ऑल आउट इस वक्त खड़ा कहां पर है, इस पर भी हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट, टारगेट मार्च 2026। एक मिशन जिसने बस्तर के साथ साथ पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प लिया है और बस्तर में ये जंग निर्णायक मोड़ पर है। साल 2024 और 2025 में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, जबकि 1500 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में साल भर में 15 बड़े नक्सली लीडर्स मारे गए हैं। 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर दें। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकल्प लिया था, उसी का नतीजा है कि बस्तर, जो कभी माओवादियों की राजधानी मानी जाती थी, अब बदल रही है। शीर्ष नक्सली कमांडर बसव राजू को अबूझमाड़ जैसे सुरक्षित ठिकाने में मार गिराया गया। 4 सीसी कैडर के नक्सली नेता भी ढेर किए गए। बस्तर के 7 जिलों में पहले नक्सलियों का दबदबा था, लेकिन अब केवल 3 जिलों में उनकी गतिविधियां बची हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी शीर्ष नक्सली मारे जा चुके हैं। हर तीसरे दिन बस्तर में ऑपरेशन चल रहे हैं। देश में नक्सलवाद की चुनौती को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है और इसके लिए न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकारें
कहीं आक्रामक तरीके से काम कर रही हैं, जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। बस्तर में भी एक तरह से इतिहास बदल रहा है और जो क्षेत्र कभी नक्सल प्रभाव की वजह से जाना जाता था, नक्सल राजधानी के रूप में जाना जाता था, वहां अब नक्सलियों की ताकत लगातार कम हो रही है। साल 2024-25 में ही अलग अलग मुठभेड़ों में 440 से अधिक माओवादी मारे गए हैं, जिनमें कई शीर्ष नक्सली शामिल हैं। वहीं 1500 से अधिक ऐसे कैडर जो स्थानीय स्तर पर माओवादियों का सहयोग कर रहे थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है। नक्सलवाद को खत्म करने के साथ साथ बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास का नया दौर शुरू हो गया। पिछले एक साल में 29 नए पुलिस कैंप खोले गए। नियत नेलनार योजना के तहत बीजापुर में 117, सुकमा में 128, नारायणपुर में 56, कांकेर में 7 और दंतेवाड़ा में 13 गांवों में तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। सड़कें, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और सरकारी योजनाएं अब गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। आरआरपी के तहत अंदरूनी इलाकों में सड़कें बन रही हैं ताकि बस्तर का हर कोना विकास की रोशनी से जगमगाए। 31 मार्च 2026 तक बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होने की राह पर है। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि विकास और विश्वास की भी है। बस्तर बदल रहा है एक नए उज्जवल भविष्य की ओर। सरकार ने इन क्षेत्रों में न केवल नक्सलवाद को समेटने का, ऑपरेशंस के जरिए उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम किया है, बल्कि कई विकासात्मक गतिविधियों के जरिए ग्रामीणों के विश्वास को जीतने के लिए भी अंदरूनी क्षेत्रों में कई योजनाओं की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में नियत नेलनार ऐसी स्कीम है जो नक्सल प्रभावित गांवों में बुनियादी ढांचे को तैयार करने का काम कर रही है। धीरे धीरे जहां बस्तर के अधिकांश जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, अब उन जिलों में नक्सलवाद का दायरा सीमित क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया है। माना जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक अंतिम तौर पर सशस्त्र नक्सलियों का खात्मा बस्तर से किया जाएगा या फिर उन्हें आत्मसमर्पण का विकल्प दिया जाएगा। इस दिशा में पुलिस के ऑपरेशन बस्तर में निरंतर जारी भी हैं। आईबीसी न्यूज़ के लिए बस्तर से नरेश मिश्र। देखिए, ये तो तय हो गया है कि बस्तर में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, लेकिन नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर कैसा होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। चलिए इन सारे सवालों के जवाब भी आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए देते भी हैं और समझाते भी हैं। 2025 में 21 दिनों में 48 नक्सली ढेर हुए, जबकि 1.5 साल में 435 नक्सली मारे गए और 1432 ने सरेंडर किया। सरकार की नियत नेलनार योजना के तहत गांव में सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल पहुंच रहे हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पीएम आवास, 10,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड, जमीन और नौकरी दी जा रही है ताकि वे मुख्य धारा में लौटें। नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में पर्यटन और विकास की नई संभावनाएं उभर रही हैं। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि 10 साल में बस्तर छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित क्षेत्र और पर्यटन का केंद्र बनेगा। चित्रकोट जलप्रपात, घने जंगल और जनजाति संस्कृति यहाँ पर्यटकों को लुभाएंगे। लघु वनोपज और हस्तशिल्प उद्योग से रोजगार बढ़ेगा। पूरा हम लोग को भरोसा है कि जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का है, 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, वो अवश्य पूरा होगा और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जो विकास में एक बहुत बड़े बाधक ये नक्सली है, नक्सलवाद है, ये समाप्त होगा। सरकार का दावा है कि मार्च 2026 तक ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बस्तर अब हिंसा की नहीं, शांति और तरक्की की कहानी लिख रहा है। यहाँ बंदूक की जगह किताब और बारूद की जगह विकास की गूंज सुनाई देगी। सरकार ने इन क्षेत्रों में न केवल नक्सलवाद को समेटने का, ऑपरेशंस के जरिए उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम किया है, बल्कि कई विकासात्मक गतिविधियों के जरिए ग्रामीणों के विश्वास को जीतने के लिए भी अंदरूनी क्षेत्रों में कई योजनाओं की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में नियत नेलनार ऐसी स्कीम है जो नक्सल प्रभावित गांवों में बुनियादी ढांचे को तैयार करने का काम कर रही है।
धीरे धीरे जहां बस्तर के अधिकांश जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, अब उन जिलों में नक्सलवाद का दायरा सीमित क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया है। माना जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक अंतिम तौर पर सशस्त्र नक्सलियों का खात्मा बस्तर से किया जाएगा या फिर उन्हें आत्मसमर्पण का विकल्प दिया जाएगा। इस दिशा में पुलिस के ऑपरेशन बस्तर में निरंतर जारी भी हैं। IBC न्यूज़ के लिए बस्तर से नरेश मिश्र।